आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है घर्षण, जो कि क्लास 8, 9 और 10 के लिए बहुत उपयोगी है। समझ में आया? इस चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी तो इस टॉपिक के मतलब टॉप 50 क्वेश्चन को, ठीक है, हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बल हमेशा गति का मतलब डॉट डॉट डॉट, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यानी सी, विरोध करता है। अगला नंबर क्वेश्चन 2, घर्षण निर्भर करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, सतह की प्रकृति और उन पर लगने वाले बल पर, इस पर निर्भर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन सी, सॉरी अगला नंबर क्वेश्चन 3, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 4, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है, क्यों, इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वस्तु सतह पर लुढ़कती है इसीलिए कम लगता है। अगला नंबर क्वेश्चन 5, घर्षण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर पाउडर का, ठीक है, यानी बी हो जाएगा इसे करेक्ट आंसर। जैसे कि आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, ठीक है, कैरम बोर्ड पर घर्षण को कम करने के लिए पाउडर का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, ताकि गोटी क्या हो, अधिक दूर तक फिसले। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6, टायरों की तल्ली को खांचेदार क्यों बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, घर्षण बढ़ाने और पकड़ मजबूत करने के लिए। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है, तो इसका नेक्स्ट नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, घर्षण घट जाता है। समझ में? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8, मतलब तरल द्रव गैस द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्पर्श करता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 9, परिवहन के इंजनों में स्नेह तेल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, घर्षण कम करने और टूटने फूटने से रोकने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन 10, यदि हम किसी चिकनी सतह पर पानी या तेल गिरा दे तो घर्षण बल क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, बहुत कम हो जाएगा मतलब घर्षण। अगला नंबर क्वेश्चन 11, मशीन के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11, मशीन के गतिशील भागों के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए, सर्पी घर्षण को लुटनी घर्षण में बदलने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन 12, कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों में मिट्टी क्यों मिलाते हैं, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, घर्षण बढ़ाने और प्रतिद्वंदी को बेहतर पकड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13, जूते के तले घिस जाते हैं क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, घर्षण बल के कारण। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14, एक भारी बक्से को खिसकाने के लिए आवश्यक बल उसे गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल से मतलब क्या होता है, कम, ज्यादा, बराबर, शून्य, अधिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी, अधिक होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 15, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में कौन सा बल एक संपर्क बल का उदाहरण है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, घर्षण बल संपर्क बल के उदाहरण, यानी एक दूसरे के संपर्क में आएगा तभी तो घर्षण होगा जी। जैसे दाएं हाथ को बाएं हाथ से क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो संपर्क में आएगा तभी तो रगड़ेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 16, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16, घर्षण के कारण निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए, उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन 17, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में मतलब क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, घर्षण बहुत कम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 8वां पढ़ते हैं, वाहनों के ब्रेक लगाने पर ब्रेक पैड पहियों को रोक देता है, यह किस बल का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, घर्षण बल का उदाहरण है, ठीक है। तो इसको बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम लोग साइकिल का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि साइकिल का ब्रेक रबड़, क्योंकि साइकिल का ब्रेक रबड़, ठीक है, हम लोग को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। यदि साइकिल में ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो ब्रेक रबड़ रिम के से क्या करने लगता है, घर्षण करने लगता है, और क्या होता है, अंत में साइकिल रुक जाता है। समझा? नंबर क्वेश्चन 19, माचिस की तिल्ली को माचिस की डिब्बी की खुरदरी सतह पर रगड़ने से आग क्यों लगती है, इसका करेक्ट आंसर होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, घर्षण के कारण, ठीक है, उष्मा से। नंबर क्वेश्चन 20, घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 21, एक खिलौना कार को 3 अलग अलग सतहों जैसे सूखी जमीन, गीली जमीन और
समाचार पत्र पर चलाया जाता है, घर्षण बल का सही बढ़ता क्रम क्या होगा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी। पहले गीली जमीन पर अधिक चलेगा, उसके बाद समाचार पत्र पर, उसके बाद सूखी जमीन पर। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन 22, आकर्षण किस पर निर्भर करता है? मतलब तरल घर्षण किस पर निर्भर करता है? इसका करेक्ट आंसर सी, वस्तु की चाल, आकृति और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23, घर्षण का उदाहरण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दो सतहों के बीच अनियमितताओं का अंतर बंधन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 24, नंबर क्वेश्चन 24, दो सतहों के बीच एक स्नेहक लगाया जाता है तो अंतर बंधन मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, कम हो जाता है। समझ में? अगला नंबर क्वेश्चन 25, जूते के फीते बराबर खुल जाते हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, फीते के बीच घर्षण बहुत कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26, घर्षण के बिना क्या ब्लैक बोर्ड पर खलिक से लिखना संभव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नहीं। ठीक है, घर्षण होगा तभी लिखा पाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 27, अंतरिक्ष में छोड़े गए कृत्रिम उपग्रहों पर घर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, उन पर अंतरिक्ष में कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। सीटिंग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बल स्लैब एड सीटिंग होता है, अर्थात वह लगाए गए बल के साथ बदलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्थैतिक घर्षण। अगला नंबर क्वेश्चन 29, एक मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाने के लिए आप बल लगाते हैं, पुस्तक नहीं खिसक सकती है, तब इसका मतलब कि कौन सा घर्षण बल आपके द्वारा लगाए गए बल को संतुलित कर दे रहा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30, अगला नंबर क्वेश्चन 30, हवाई जहाज की आकृति को धारा देखिए क्यों बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वायु के द्वारा लगने वाले घर्षण को कम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31, स्नेह का क्या अर्थ है? सॉरी, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31, स्नेह का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, सतहों के बीच एक पतली परत बनाना और घर्षण कम करना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 32, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32, घर्षण बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? इसका करेक्ट आंसर यानी बी, सतहों को और खुरदरा बनाएंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 33, चाकू से फल काटना आसान होता है यदि चाकू की धार तेज हो, तेज धार वाली सतहों का क्षेत्रफल कम होता है जो घर्षण को कैसे प्रभावित करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, यह घर्षण बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34, यदि हम दीवार में कील ठोक पाते हैं तो यह बल किस बल के कारण संभव हो पाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, यानी सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35, कौन सा घर्षण बल सबसे अधिक गतिशील होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 36, घर्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक आवश्यक बुराई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 37, यदि घर्षण न हो तो क्या हम जमीन पर चल पाएंगे? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नहीं, हम फिसल कर गिर जाएंगे। सही बात है। अगला नंबर क्वेश्चन 38, सिलाई मशीन के पहिया आसानी से घूमता है क्योंकि इसमें क्या लगा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, स्नेहक और बॉल बेयरिंग का उपयोग होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 39, तरल घर्षण किस तरल में सबसे अधिक होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, शहद में। अगला नंबर क्वेश्चन 40, घर्षण के कारण मशीन के हिस्से गर्म हो जाते हैं, यह घर्षण का एक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, हानिकारक प्रभाव है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 41, स्थैतिक घर्षण बल तब कार्य करता है जब वस्तु डॉट 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 मतलब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, रुकी हुई होती है और चलने की कोशिश कर रही होती है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 42, एक खुरदरी सतह पर घर्षण बल एक चिकनी सतह की तुलना में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43, घर्षण बल किस प्रकार उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में होती है और उनके बीच अपेक्षा गति होती है या होने की संभावना होती है तब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यानी 44, सीमित घर्षण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान जब वस्तु की गति करने वाले होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 45, यदि आप साइकिल चलाते समय पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीरे धीरे धीमी होकर रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर
बी वायु के घर्षण और सड़क के घर्षण के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46, घर्षण कम करने के लिए धातुओं पर क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है, यह प्रक्रिया घर्षण को कैसे कम करती है? तो इसका करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा, सतहों को बहुत चिकना बना करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47, कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। घर्षण बल सदैव गति की विरोध करता है। बी में घर्षण को उष्मा उत्पन्न सॉरी बी में घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है। सी में घर्षण को शून्य किया जा सकता है। डी घर्षण से मशीन के ही से घिस जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, घर्षण को शून्य किया जा सकता है नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 48, टायरों में खांचे बारिश के मौसम में मतलब क्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, घर्षण बढ़ाते हैं और सड़क पर पकड़ मजबूत करते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 49, ग्रीस एक प्रकार का मतलब क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी, स्नेहक है। समझ में आया? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 50, घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता? तो इसका ऑप्शन देते हैं, सतहों के रुखरेपन पर, वस्तु के भार पर, संपर्क में आने वाली सतह के क्षेत्रफल पर। ठीक है, सतह के गीले या सूखे होने पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी, संपर्क में आने वाली सतह के क्षेत्रफल पर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग घर्षण चैप्टर से मस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।